हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का जो आपकी कार्य पुस्तक है गणित की, उसका अध्याय नंबर 1 प्रमेय संख्याएं। तो आपको प्यारे बच्चों बता दें तो हमने जो कार्य पुस्तक है इसका जो लेसन नंबर ये 1 है, इसके हमने 1 से लेकर 9 नंबर पेज तक पिछली वीडियो में, यानी इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें हमने 7 से 9 नंबर पेज तक कर लिया है। आज हम यहाँ इस वीडियो में 10 नंबर पेज से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर पेज पर यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अन्य प्रमेय संख्याएं लो और करके देखो। 9 नंबर पेज पर जैसे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे तो इसी तरह यहाँ पर हमने उस तरह ही हमने करना है। जैसे यहाँ 5/7 ब्रैकेट में 2/3 प्लस 4/5 लिया, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2/3 और 5/4 को जोड़ा तो ये 22/25 आ गया, 15 आ गया, और 5/7 में इसको जब जोड़ा तो यह 229/105 आ गया। इस तरह जो दूसरी बार हमने ब्रैकेट को है यहाँ पर 5/2, 5/7 और 2/3 के ऊपर लगाया और 4/5 को बाद में जोड़ा। तो जब इन दोनों को जोड़ा 5/2 और 2/7 को तो यह 29/21 आ गया, और इसमें 4/5 को हमने जोड़ दिया तो ये 229/105 आ गया। तो इस तरह से हमने एक और उदाहरण ली है मैंने आपके लिए 3/4 प्लस 6/7 प्लस 3/7। तो आपने इस तरह इस उदाहरण को भी यहाँ पर सॉल्व करना है, क्योंकि अब ये ऊपर वाली उदाहरण में दोनों बराबर आए हैं तो हमने यहाँ पर हाँ लिख देना है, यानी यह सहचार्य का नियम है। तो इसके बाद अगला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम एक संख्या को a और दूसरी को b, तीसरी को c लिखें तो a बराबर 2, b बराबर 3/4, c बराबर 1/2, तो क्या यह लिखना सही होगा? तो प्यारे बच्चों a जोड़ b, यानी पहले दोनों संख्याओं को जोड़ा बाद में प्लस c, यहाँ पर पहले a को लिखा और बाद में ब्रैकेट में प्लस b प्लस c को लिखा, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ा। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है 2/3, 2 जोड़ 3/4 ब्रैकेट में प्लस 1/2, और दूसरी साइड में लिख दिया 2 जोड़ 3/4 जोड़ 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये दोनों साइड बराबर आएंगी, तो यहाँ पर हमने हाँ लिख देना है। इस तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे सी पार्ट में लिखा हुआ है कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने यहाँ पर जैसे a में 5, b में 7 और c में 4 लेकर इनको a और b में जोड़ा तो 5 7 जोड़ा 12 हो गए, और b और c में जोड़ा तो 7 + 4 11 आ गया। और अब जब a + b + c वाला लगाया तो a + b मेरे पास 12 आया था, और c 4 है तो इस c को मैंने इसमें जोड़ दिया तो 12 + 4 16 हो गया। और पहले फिर a को मैंने लिखा अगले में तो 5 b और c का जोड़ 11 आया था, तो यहाँ 11 लिखा और दोनों को जोड़ा तो 16 आ गया, यानी दोनों साइड में योग 16 आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाँ लिख दिया। इस तरह प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए ये जो एग्जाम्पल ली हैं इनको भी आपने देख लेना है और इनको भी समझकर करना है। तो आइए अब आगे इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले दो संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या जोड़ने से प्राप्त के बराबर होता है। यानी पहली दो संख्याओं जैसे a + b है, इसमें तीसरी संख्या को जोड़ने पर, और यहाँ पर लिखा है दूसरी और तीसरी संख्या, यानी a को अकेला लिखा और b और c को जोड़ा, यानी दूसरी और तीसरी को जोड़ा, तो इन दोनों का योग बराबर होगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है यह तो पूर्ण संख्याओं के योग का सहचर्या नियम है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? सहचर्या नियम कहते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ये घटाव के लिए नियम देखा गया है। 2 माइनस ब्रैकेट में 3 - 5, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो 2 + 2 ये 4 आ गया यहाँ पर। इसी तरह 2 - 3 - 5 किया तो इसको जब सॉल्व किया 3 में से 2 को माइनस किया तो ये -1 आ गया, और -5 तो ये जुड़कर -6 आ गया। तो यानी ये दोनों 4 और 6 हैं, जो -6 ये योग बराबर नहीं आया, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया, ये बराबर नहीं है। इस तरह और एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर मैंने आपके लिए इसको किया है। जैसे 4, 5 और 6 का एग्जाम्पल लिया तो इनको जब हमने माइनस किया तो इनका 5 आ गया। जब 4 - 5 ब्रैकेट में -6 किया तो ये -7 आ गया सॉल्व करके, तो ये भी बराबर नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर इसका नहीं लिख दिया है।
इस तरह 9 ब्रैकेट में 7 माइनस 4 का उदाहरण लिया तो इनका माइनस करके 6 आया। फिर 9 माइनस 7 ब्रैकेट में लिया पहली और दूसरी को माइनस 4 किया तो ये माइनस 2 आया, तो ये भी बराबर नहीं आया है। तो इस तरह यहाँ मैंने नहीं लिख दिया है। इसी तरह ये जो अगली उदाहरण है ये ली है यहाँ पर परमेय पूर्णांकों में -2 लिया है, -3 ब्रैकेट में माइनस करके ब्रैकेट -5 लिख के इसको जब सॉल्व किया तो ये -10 आया। इस तरह -2 ब्रैकेट में 3 -5 लिया तो जब इनको सॉल्व किया तो ये 2 -2 + 2 0 हो गया, तो ये बराबर नहीं आए, यानी माइनस में ये जो है मान दोनों का बराबर नहीं आया, यानी इसमें सहचार्य का नियम है जो माइनस में लागू नहीं हो रहा। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर करो, सारणी को भरो। तो यहाँ पर मैंने -3 लिया, 2 और -5 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा तो इसको सॉल्व किया तो इसका मान 0 आ गया। फिर -3 और 2 -2 इसको ब्रैकेट में लिया और -5 लिखा इसको सॉल्व किया तो -10 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं आए, यहाँ 0 आ रहा है, इस दूसरी साइड में -10 आ रहा है। इस तरह मैंने एक और उदाहरण ली है आपके लिए। तो ये जो उदाहरण है इसमें -7, 4 और -5 को लिया, जब इसको सॉल्व किया तो अब दूसरी साइड में पहले दोनों लास्ट दोनों पर दूसरे और तीसरे पर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर पहले और दूसरे पर ब्रैकेट लगाई, -7 -4 -5 इसको सॉल्व किया तो ये -16 आ गया, पहले वाला 6 आया था माइनस, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह प्यारे बच्चों, इस तरह ही एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर परिमेय संख्याओं की दी हुई है। जब परिमेय संख्याओं में 2/3 -3/4 लिखा है ब्रैकेट में और 5/6 है जो बाहर लिखा है माइनस लगाकर, जब ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया तो ये -1/12 आ गया और -5/6 इसके साथ में लिखा। जब इन दोनों को सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो ये -11/12 आ गया। इस तरह दूसरी साइड में जब हमने यहाँ पर 2/3 को बाहर लिखा और 3/4 और 5/6 को ब्रैकेट में लिखा माइनस लगाकर, तो इसको जब ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया तो ये 9 - 10/12 और 1/12 आ गया प्लस का, और 2/3 साथ में लगाया तो 2/3 और 1/12 को जब एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये 9/12 आ गया। तो इस तरह अगर हम देखें तो पहले हमारे पास -11/12 आया है और इधर 9/12 आया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैंने यहाँ नहीं लिख दिया, यहाँ पर भी नहीं लगा दिया, ये बराबर नहीं है। तो इस तरह प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए 2 परिमेय संख्याएं और लेकर 2 एग्जाम्पल और लेकर 7/5 माइनस ब्रैकेट में 3/2 और 4/5 और नीचे जो दूसरी एग्जाम्पल है 4/7 माइनस ब्रैकेट में 5/6 माइनस 2/3 लेकर ये 2 अलग अलग सम किए हैं और इनमें भी नहीं आ रहा है, यानी परिमेय संख्याओं में भी घटाव का नियम लागू नहीं हो रहा, सहचार्य का नियम लागू नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये लिखा है, अगर हम एक संख्या को a, दूसरी को b और तीसरी को c लिखें तो a = 2, b = 3/4, c = 1/2, तो यह क्या लिखना संभव है, सही होगा। a - b - c, a ब्रैकेट में -b - c, तो ये बराबर नहीं आएंगे जब इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ और उदाहरण लेकर लिखा हुआ है, कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो जैसे मैंने यहाँ a = -7, b = 4 और c = 5 लिखकर ये जो है सारा सॉल्व किया है। इस तरह दूसरी एग्जांपल में -5 -3 और 2 लेकर माइनस करके इनको बारी बारी से सॉल्व किया है। तो इस तरह अगला जो है 2, 4 -3 लेकर और लास्ट वाला 4/5, 7/10 और 3/2 परिमेय संख्या लेकर इनको बारी बारी से इनका एलसीएम लेकर सॉल्व किए हैं। तो ये यहाँ पर सारों का नहीं आ रहा है, तो ये मैंने एक डैश खाली छोड़ दिया, यहाँ पर आप ये और संख्या लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम अगले पेज पर आ गए हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट 12 नंबर पेज शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सम ए में 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 ब्रैकेट में इसको सॉल्व किया तो 3 दूनी 6 आ गया, 5 के साथ गुना किया तो ये 30 आ गया। फिर यहाँ पर लास्ट वाले दोनों पर ब्रैकेट है 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 किया तो 5 दिए 15 और 2 के साथ गुना किया तो यह 15 दूना
30 आ गया, यानी दोनों ओर 30 बराबर आ रहा है। तो यहाँ पूछा है क्या 2 गुना 3 ब्रैकेट में गुना 5, 2 गुना ब्रैकेट में 3 गुना 5 है, तो क्या ये बराबर है, तो हमने हाँ लिख देना है। इस तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं जो मैंने आपके लिए सॉल्व की हुई हैं, तो आपने भी इनको इस तरह सॉल्व करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 गुना ब्रैकेट में 5 गुना 3 लिया, तो 5 और 3 को गुना करेंगे तो ये 5 3 15 आएगा, और 4 के साथ गुना करेंगे तो 15 चौके 60। फिर 4 और 5 पर पहले ब्रैकेट लगा दी गुना 3, 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को 3 के साथ की तो 60 आ गया, यानी दोनों और गुना में 60 आ रहा है, तो ये बराबर है, तो हमने हाँ लिख दिया। इस तरह 7, 1 और 2 का एग्जाम्पल लेकर किया तो ये भी बराबर आ रहा है 14 14, तो हाँ लिख देना है आपने। इस तरह माइनस वाली संख्याएं यानी पूर्णांक लेकर किया बी पार्ट में, -2 ब्रैकेट में गुना 3 ब्रैकेट बंद गुना 5, तो 3 और 2 की गुना की तो -6 आ गया, 5 के साथ गुना करेंगे तो -30 आ जाएगा। इस तरह दूसरी साइड में -2 गुना ब्रैकेट में 3 गुना 5, 3 गुना 5 किया तो 15, 2 के साथ गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा माइनस का। तो इस तरह ये दोनों जो हैं बराबर आ रहे हैं माइनस के, तो यहाँ पर हाँ लिख देना है। यहाँ क्या पूछा है, ये बराबर है, तो ये बराबर है हाँ। तो इस तरह मैंने आपके लिए 2 और एग्जांपल ली है, -4 ब्रैकेट में 2 गुना 1, और यहाँ पर दूसरा जो है 7 गुना ब्रैकेट में -2 गुना 3। तो इनको सॉल्व करके भी इनका जो पहले का जैसे -8 8 आ रहा है बराबर, दूसरे में -42 42 आ रहा है बराबर आ रहा है, तो हाँ लिख देना है आपने। इसके बाद जो आगे है ये सी पार्ट में, यहाँ पर ये जो है परम्य संख्याओं के लिए किया गया है 2/3 गुना 3/4 गुना 5/6। तो ब्रैकेट वालों को पहले इनको सॉल्व किया, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/2 एकम 2 2 दूनी 4 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये काट कर 1/2 आ गया, 5/6 के साथ गुना की तो ये 5/12 आ गया। इस तरह दूसरी साइड में जब हमने 2/3 को बाहर लिखा, 3/4 और 5/6 को ब्रैकेट में लिखा, तो इनको काटा 3 एकम 3 3 दूना 6, तो ये गुना करके 5 एकम 5 4 दूनी 8, 2/3 को आगे लगा दिया। अब इनकी गुना की तो 5 दूनी 2 और ये काटा गया 2 एकम 2 4 दूनी 8, 5 को 1 के साथ गुना की 5 एकम 5 आ गया, और 8 तिया 24 आ गया, ये सॉरी 4 तिये ये 12 आ गया, यानी 5/12 हमारे पास आ गया। तो इस तरह ये दोनों बराबर आ गए हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो है पूछा है क्या ये बराबर हैं, तो हाँ लिख दिया। इस तरह प्यारे बच्चों मैंने 2 एग्जांपल और ली हैं आपके लिए। तो यहाँ पर 7/3 ब्रैकेट में 3/4 गुना 2/3, और दूसरी में 1/5 गुना 3/7 गुना 1/4। तो इनको मैंने लेकर गुना 7/4 है सॉरी ये, तो इनको मैंने सॉल्व किया। तो ये जो आपके लिए आंसर है स्क्रीन पर है, आपने इनको देख लेना है, आपने खुद भी गुना करके देखना है। तो दोनों में हाँ हाँ आ रहा है, यानी दोनों का जो वैल्यू है गुना का मान है बराबर आ रहा है। ये 7/6 आया, ये भी 7/6, दूसरे में 3/20 और ये भी 3/20। तो 20 तो आगे लिखा हुआ है। क्या यह, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हम अगर एक संख्या को ए, दूसरी को बी और तीसरी को सी लिखें, जैसे a बराबर 2, b बराबर 3/4, c बराबर 1/2, तो क्या यह लिखना सही है? a गुना b ब्रैकेट में गुना c, a गुना ब्रैकेट में b गुना c, तो हाँ यह लिखना सही है। इसके बाद आगे ये जो बॉक्स है प्यारे बच्चों ई पार्ट है, जो मैंने आपके लिए कुछ ये एग्जांपल करके छोड़े हैं, जैसे 3 2 2 लेकर, फिर 5 8 2 लेकर, -2 3 4 लेकर, 5/4 5/2 और 3/2 लेकर इनको बारी बारी से यहाँ पर सॉल्व करके इनके उत्तर निकाले हैं। तो वैल्यू बराबर आ रही है, तो मैंने हाँ लिख दिया। जैसे a गुना b गुना c का 12 आया पहले में, a गुना ब्रैकेट में b गुना c की वैल्यू 12 आई, तो मैंने हाँ लिख दिया। बाकी शेष का भी इसी तरह है, आप सभी ने इसको पूरा करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।